हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू योर ब्यूटीफुल सा चैनल मैथ्स प्रकाश बाई नूर। जैसे कि हम लोगों ने अब तक के वीडियोस में क्वाड्रेटिक सर्ट्स को शुरू किया, चैप्टर एक्सरसाइज 9.1 का हम लोगों ने सारा सम्स कर लिया, 9.2 का भी क्वेश्चन नंबर 1 तक कर लिया। अब क्वाड्रेटिक सर्ट्स का जो कि है वीडियो नंबर 4 में हम लोग सीखने वाले हैं 9.2 का कुछ और सम। जैसे कि मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को कवर अप करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि 9.2 एक्सरसाइज में क्या है। जैसे कि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक सर्ट्स, तो मैंने आपको समझा दिया कि क्वाड्रेटिक सर्ट्स है कहाँ, कैसे यूज़ करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है लेट अस कैलकुलेट द प्रोडक्ट। अब हमें क्या करना है कि क्वाड्रेटिक जो हम लोग सर्ट्स है उसको हम लोग को प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका अगेन जो है 5 पार्ट है, ओके। तो 5 पार्ट्स नहीं है, EFG तक है आपका, मतलब 7 क्वेश्चन है, ओके। तो चलिए देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में ले रहा हूँ, √7 into 14, सॉरी, √7 into √14, ओके। सो ये आपका बेसिकली क्वेश्चन है। तो इसको आपको मैंने पहले बताया कि रूट के अंदर वाले टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग इसको कुछ √7 into 14 ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए ये 7 को तो आप और उसको ब्रेक डाउन करने का कोशिश करेंगे तो आप उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, मगर ये 14 को आप अगर चाहें तो 2 into 7 या 7 into 2 लिख सकते हैं। तो √7 इस 14 को हम लोग 7 into 2 के फॉर्म में लिख लिया। जैसा कि मैंने बताया रूट के अंदर अगर दो नंबर सेम आ जाता है, अगर रूट के अंदर दो नंबर सेम आ जाता है तो हम लोग उसको बाहर ले लेते हैं। सो 7√2 ये है आपका आंसर, ओके। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर बी जो कि है आपका √12 into 2 √3, ओके। सो ये है आपका क्वेश्चन। तो अगेन अब हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले, अच्छा यहाँ देखिए यहाँ पे आपका √2 बाहर है। तो मैंने जैसे बताया आपको कि अगर 2 into 2 ऐसा रहा तो आप इसको बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो नंबर को आप बाहर लिख के इसको ऐसा लिख सकते हैं। मगर अगर आपको वापस इस नंबर को रूट के अंदर लेके जाना है तो आप क्या करेंगे, सो उस रूट के अंदर आप इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग बेसिकली चाहे देखते हैं। मैंने रूट के अंदर का बात किया, ओके। सो यहाँ पे √12 जैसा कि था आपका √12 वैसे ही रहा। अगेन इसको हम लोग 2 बार 2 को अंदर ले लिया, ये इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। इस 2 को हम लोग 2 बार अंदर ले लिए इंटू 3, जैसा रूट के अंदर था वैसे का वैसे ही रहा। सो ये 12 को अब हम लोग पूरा जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ओके। चलिए अब 12 को तो हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो आपका कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो इस नंबर को हम लोग रूट के अंदर वापस से 12 के जगह में डिनोट कर देंगे इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, बेसिकली छोटे छोटे मल्टीपल नंबर्स में, इतना आप याद रखें। ये 2 का 1 2 बाहर निकला, ये 3 इंटू 3, ये 2 का 1 निकला। तो रूट के अंदर कुछ नहीं बचा, मतलब उसको ऐसे छोड़ देंगे। 2 3 6, 6 2 12। सो ये आपका आंसर हो गया बेसिकली। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका। सो नंबर सी है आपका √5 into √50 into 3 into √3, ठीक है। ये है आपका बेसिकली क्वेश्चन, ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलिए तो ये क्वेश्चन है आपका। तो अब देखिए यहाँ भी आप सबको वापस से अंदर कर लें। 5 into 15 into 3। अब इस 15 को तोड़ ले, 15 को किससे में तोड़ सकते हैं, 5 into 3 के टर्म्स में, ठीक है। सो ये 5 मिलके आपका सिंगल 5, ये 3 मिलके सिंगल 3, जो कि आपका आंसर देगा 15। ये आपका आंसर हो गया। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है हमारा √2 3 + √5। यहाँ देखें, अब यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दें।
तो जैसे कि हम लोग को पता है कि किसी भी नंबर को अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन करना होता है तो उसको दोनों नंबर से हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस केस में भी हम लोग दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे बीच में साइन है वो प्लस का वो वैसे ही रहेगा। सो 3√2 ओके प्लस √2 इंटू √5, सो 3√2 प्लस रूट के अंदर 10। अब देखिए इसको आप अगर तोड़ेंगे तो 2 इंटू 5 रहेगा, ये 2 आपको बाहर ले नहीं सकते, तो आपका सिंपली यही हो गया आंसर। ओके यही हो गया आपका आंसर, समझे। इस रूट को हम लोग ये मतलब जो बाहर वाले नंबर था उसको दोनों के संग ब्रैकेट ओपन करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ इस केस में। अब हम लोग नंबर ई ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ, हाँ पूरा बोर्ड को। अब क्वेश्चन नंबर ई से करेंगे। होप्स आप लोगों ने अब तक क्वेश्चन का आंसर मतलब आप लोगों ने सॉल्यूशन को नोट कर लिया होगा अच्छे से। तो अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर ई। ओके सो क्वेश्चन नंबर E2 का ई, √2 प्लस √3 ब्रैकेट ओपन, √2 माइनस √2 माइनस, देखिए यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो आपको एक फॉर्मूला दिखेगा, a² माइनस b² का फॉर्मूला। आपको ये तो याद होना चाहिए। एक बार प्लस करते हैं, एक बार हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग इसको इस फॉर्म में डाल दें, ये a को स्क्वायर को जो हम लोग √2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर बोले तो क्या ये कुछ गलत है? तो हम लोग वापस इसको फॉर्मूला में ब्रेक कर देंगे, तो हमारा √2 माइनस √3 और √2 यहाँ प्लस होगा माइनस √3। तो ये देखिए ये जो है हम लोग ये नंबर आपको यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें ये इसको अब लिखने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग इसको ये सब भी लिख के आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या तो जैसे कि आपका होता है, जैसे कि सिंपली आप क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो देखिए पहला बार कर रहा हूँ, उसी के लिए आपको ब्रैकेट ओपन करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आंसर आपका वही आएगा √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। सो √2 इंटू √2 √4 होगा, प्लस √2 इंटू, अच्छा यहाँ पे माइनस होगा, √2 इंटू 3 सो √6 प्लस √2 इंटू 3 6 माइनस प्लस माइनस माइनस √3 इंटू √3, ठीक है। सो ये इसका आपका सिंपली 2 आया, यहाँ प्लस 6 माइनस 6 कट गया, यहाँ से एक 3 आ गया, जो आपको वैल्यू आएगा -1। यही आपका आंसर है, ठीक है। और यही अगर हम लोग वो फॉर्मूला अप्लाई करते, देखिए √2 का स्क्वायर मैंने बताया माइनस √3 का होल स्क्वायर, सो 2 का होल स्क्वायर 2, 3 का होल स्क्वायर 3 -1, आपका दोनों केस में आंसर वही आता, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं नंबर एफ। नंबर एफ, क्वेश्चन नंबर 2 का एफ है आपका पास 2√3 प्लस 3√2 4√2 प्लस √5। ओके दोस्तों, तो ये आपका कुछ सिंपली क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसको अब आप कैसे करेंगे, आप इसको अगर आप इस फॉर्म में सोचते हैं तो वो तो नहीं होगा, यहाँ दोनों के साथ आपका प्लस में, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यही फॉर्म में करेंगे। एक बार आपका जैसे जैसे जिसको है ब्रैकेट ओपन करेंगे मल्टीप्लाई कर करके हर एक टर्म को। सो पहले आप ले लेते हैं 2√3, सो 2√3 इंटू 4√2, अब जो प्लस का साइन सो प्लस 2√3 इंटू √5, अगेन प्लस का साइन 3√2 इंटू 4√2, अगेन बीच में प्लस का साइन 3√2 इंटू √5। अब देखिए अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, बाहर वाले नंबर को बाहर वाले के संग, अंदर वाले नंबर को अंदर वाले के संग। हमेशा याद रखें बाहर वाले नंबर को बाहर के संग, अंदर वाले को अंदर के संग। मल्टीप्लाई के केस में 2 4 8, 3 2 6, प्लस इस केस में देखें 2 यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, सो 2 5 3 15, प्लस 3 4 12, 2 2 4, प्लस 3 यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, सो 3 2 5 10। यही है आपका बेसिकली सिंपली आंसर। क्योंकि आप अगर इसको देखें, अच्छा यहाँ से आप देखें यहाँ 2 2 4 है, इसको आप और एक चीज़ कर सकते हैं, इसको आप 4 को अगर आप 4 को ही करेंगे तो यहाँ 2 इंटू 2 रहेगा,
तो 2 इंटू 2 आप बाहर लेंगे, एक 2 निकाल लेंगे बाहर, प्लस 2 बाहर निकला तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2 24 प्लस 3√10। ये है आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन इस नहीं मतलब इस सम्स का 2 का, जो कि है 2 का जी। इसको मैं वापस से बोर्ड ड्रॉप करना होगा, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है तो हो सकता है वो हमको सम्स भी थोड़ा टानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए 2 का जी करेंगे। टू का जी का पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 2 पॉइंट जी, ठीक, √3 + 1, ये √3 के ऊपर रिसीव, देन √3 - 1। अच्छा देखिए यहाँ पे इजी हो गया। देन है आपका 2 - √3, 2 - √3, 4 + 2√3, 4 + 2√3, यही आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप कुछ ज़रा सा ध्यान दें। मैंने अभी आपको बता के गया कि a² - b² का फॉर्मूला में आप इस दोनों को तोड़ सकते हैं, तो इसको मैं सिंपली वही कर रहा हूँ, √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे जो है इसको पहले आप एक ब्रैकेट के अंदर अलग कर दे, सारे के सारा केस आपको मल्टीप्लिकेशन का है, तो आप कोशिश करें कि दो टर्म को इजीली ब्रेक कर ले, ताकि आप वापस से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर दो इसको किए फिर इससे मल्टीप्लाई किए, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको करना होगा, फिर ये जो नंबर आएगा इस दोनों को मल्टीप्लाई करके उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको 3 स्टेप होगा। यहाँ देखें, यहाँ सिंगल स्टेप एक बार हो गया ये 2 मल्टीप्लाई का, अब ये 2 मल्टीप्लाई का एक स्टेप हो गया यहाँ पे, और अब जो है आपको एक बार में कर लेंगे तो आंसर आपका निकल आएगा, ज़्यादा आपको ये फोर्स नहीं होगा। सो 4 × 2 = 8 माइनस, अच्छा यहाँ पे है प्लस 2 × 2 = 4√3 माइनस 4√3 माइनस प्लस माइनस 2√3 इंटू √3, ये आपका एक अलग सेकेंड ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे देखिए √3 का होल स्क्वायर होता है आपका सिंपली 3, सो 3 - 1 ब्रैकेट में। यहाँ देखिए 8 + 4√3 + 4√3 माइनस कट गया आपका, सो बचा आपके बीच में -2। यहाँ से आपका 3 × 3 है रूट के अंदर, तो आपको सिंपली एक 3 बाहर आएगा, सो 2 - 1 2 3 - 1 2, और यहाँ देखिए 8 - 6 2 3 = 6, सो 8 - 6 2, सो 2 2 = 4, यही हो गया आपका आंसर। तो चलिए यहाँ हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया है। अब हम लोग चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका कुछ टर्म्स में ध्यान दे रहा हूँ कि डिनोमिनेटर, रैशनलाइजिंग फैक्टर, ओके रैशनलाइजिंग फैक्टर। अच्छा, तो अब यहाँ पे मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। शायद मैंने पहले ही बोला होगा रैशनलाइजिंग क्या है इस चैप्टर में। मैंने लास्ट वीडियोस में भी कुछ एक पार्ट में बताया था मैंने कि रैशनलाइजिंग आपको किसे बोलते हैं और इसको रैशनलाइज कैसे करते हैं। तो पहले आप कॉन्सेप्ट सीख लें कि रैशनलाइजिंग क्या है, क्योंकि ये चैप्टर आपका बेसिकली रैशनलाइजिंग ही के ऊपर है। मैंने आपको सिखाया भी है रैशनलाइजिंग कैसे करते हैं, एक बार और देख लें। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया रहा 2√3 और बोला कि आपको इसको रैशनलाइज करें, आपको बोला कि इस नंबर को आप रैशनलाइज करें, तो उसको रैशनलाइज कैसे करेंगे। देखिए, तो डिनोमिनेटर में हम लोग कोशिश करते हैं कि बेसिकली उसको आपको नंबर के फॉर्म में रखें। ज़्यादातर हम लोग का कोशिश ये रहता है कि डिनोमिनेटर हमेशा नंबर में रहे, ना कि रूट्स में। तो उस नीचे में से हम लोग को रूट्स हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब आपका ना प्लस ना माइनस में सिंपली आपका रूट्स के अंदर नॉर्मल नंबर्स रहता है, तो हम लोग उसको रैशनलाइज करने के लिए उसको ऐसे करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए अब क्या होगा, ये ऊपर में आपका 2√3/3 हो जाएगा। ठीक, ये 3√3 होता है, सो आपका नीचे में आ जाएगा 3। यही अगर आपका क्वेश्चन रहा कि 2√3 - 1, इसको आप रैशनलाइज करें, क्वेश्चन में दिया रैशनलाइज दिस टर्म। ऐसे बेसिकली आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं रहता, मगर छोटा छोटा क्वेश्चंस में एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लेता कभी कदा। सो ये आपको इसको रैशनलाइज करना है, तो आप इसको कैसे करेंगे। अब एक और टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है कॉन्जुगेटिव सर्ट्स।
कॉन्जुगेटिव सर्ट्स किसको बोलते हैं? अभी आप जब इस एक्सरसाइज का आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं तो उसमें आपको कॉन्जुगेटिव सर्ट्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो इसका कॉन्जुगेटिव सर्ट्स क्या होता है? अब कॉन्जुगेटिव सर्ट्स आप अगर ये √3 - 1 ये इसको आप देखें तो इसको आप अगर इसको साइन चेंज कर दें, जैसे कि आप इसको -√3 + 1 कर दें या फिर -3 मतलब √3 + 1 कर दें, तो ये दो आपका इसका कॉन्जुगेटिव सर्ट्स हो जाता है। ये दोनों आपका हो गया कॉन्जुगेटिव सर्ट्स। ठीक है, देखिए अब एक टाइम में एक ही साइन को आप हम लोग को चेंज कर सकते हैं। आप अगर सोचे कि यहाँ भी साइन चेंज कर दे, यहाँ भी साइन चेंज कर दे, जैसे कि ऐसा -√3 -1, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका इसका राइट फॉर्म क्या है? ये या तो ये, क्योंकि किसी भी सर्ट्स का आप दो कॉन्जुगेटिव निकाल सकते हैं मगर उसका तीसरा सर्ट्स मतलब तीसरा कॉन्जुगेटिव सर्ट्स उसका आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप एक टाइम में बेसिकली आप एक साइन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार में अगर आप सोचेंगे कि दो साइन चेंज करेंगे तो वो सम्स गलत हो जाएगा, वो कॉन्जुगेटिव सर्ट्स भी नहीं होगा, वो सम्स आपका निकलेगा नहीं। तो आप एक टाइप में उसका कॉन्जुगेटिव सर्ट्स से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके उसको रैशनलाइज करते हैं। तो जैसे हम लोग के पास क्वेश्चन कुछ ये था, इसको आपको बोला गया रैशनलाइज करें, तो इसको आप रैशनलाइज ऐसा कर सकते हैं √3 + 1 √3 + 1। अगर बहुत से लोग का मानना है कि मैं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इसका दूसरा कॉन्जुगेटिव सर्ट्स दूंगा जो कि है कुछ आपका ऐसा, एक सेकेंड, ये तो वो सर्ट्स भी आपका सही होगा। मतलब वो आप करना चाहे ये कॉन्जुगेटिव सर्ट्स इसको यूज करना चाहे ये भी सही होगा, क्योंकि आप एक टाइम में एक ही साइन चेंज किए। यहाँ पे अगर कुछ नहीं है मतलब प्लस है तो आप इसको प्लस के बजाय इसका साइन चेंज करके आप इसका कॉन्जुगेटिव सर्ट्स लिखे। मगर हम लोग बेसिकली इसको ज़्यादातर हम लोग बीच वाले का ही साइन चेंज करते हैं। क्यों साइन चेंज करते हैं? ताकि आपके नीचे में फॉर्मूला इजीकली आप फॉर्मूला में ब्रेक कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या होगा? आपका ऊपर में जैसा था वैसा ही रह गया। ठीक है, नीचे देखिए √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर में ब्रेक हो गया। ये आपका है a - b a + b जो कि होता है a² - b² का फॉर्मूला। तो हम लोग इसको ब्रेक कर लिए। सो 2√3 - 1, यहाँ से 3 - 2 तो 2 कट गया, तो आपको ये बेसिकली आंसर आ गया 3 √3 / -1 √3 - 1 आपका ये आंसर आ गया 3 - 1। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, पहले मतलब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका पहला क्वेश्चन है, if √x is a rationalizing factor of 5, let us write by calculating what is the smallest value of x। आपको क्वेश्चन दिया है कि √x एक रैशनलाइजिंग फैक्टर है, आपको वो बताना है कि जब आप इसको मतलब √x को इंटू √5 करेंगे तो वो रैशनलाइज होकर एक नॉर्मल नंबर देगा। वो नंबर आपका क्या हो सकता है? रैशनलाइज, इसको रैशनलाइज करेंगे तो वो आपको बेसिकली 5 ही होगा, क्योंकि वही स्मॉल नंबर है। सो ये x अगर आपका रैशनलाइज इसको करेंगे तो इसको 5 ही होगा। तो इसको आपको 5 लाना है, तो इसको आप दिमाग लगा सकते हैं, यहाँ √x इंटू √5 है तो ये x की जगह में क्या प्लॉट होगा? 5 होगा, क्योंकि √5 इंटू √5 आपका 5 होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? x = 5 का, ये है आपका आंसर। ठीक है, नंबर बी 3 का बी, let us calculate the value of 3√2 divided by 3। 3√2 divided by 3। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन, हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो ये देखिए डिवाइड है 3√3, इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं डिवीजन, यही भी तो डिवीजन का फॉर्म है। तो यहाँ 3 कट गया, सो आपका वैल्यू आ गया √2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए 3 का सी में देखते हैं। सॉल्यूशन 7 डिवाइडेड बाई √48। ये √48 को मैंने अभी दिखाया आपको कि इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे। 24 12 6 2 3। सो 48 की जगह हम लोग इसको सिंपली प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो देखें 7 ये 2 बाहर आ गया, तो 2 = 4। ठीक है, अब आपको इसको रैशनलाइज करना है। इसको रैशनलाइज करना मतलब आपको नीचे से डिनोमिनेटर से
√3 को हटाना है। किसको हटाना है? सिर्फ √3 को। 4√3 को हमको नहीं हटाना है इस केस में, सिर्फ √3 को हटाना है। तो √3 को हटाने के लिए क्या हम लोग √3 इंटू √3 कर सकते हैं? अगर √3 इंटू √3 देखा जाए तो इस दोनों को आप कैंसिल करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा। अब अगर इस नंबर से वापस इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका वैल्यू चेंजेस नहीं होता है। सो यहाँ आपको हो जाएगा 7√3। ये 4√3 इंटू √3, तो √3 आपका सिंगल 3 होता है, मतलब 3 बचता है जो कि आपका रूट के बाहर आ जाता है। 4 इंटू 3 12। सो ये आपका सिंपली आंसर होगा। ठीक है। सो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन देखिए, लेट अस राइट व्हिच स्मॉलेस्ट फैक्टर शुड वी मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर। सो आपका क्या आपका आंसर होना चाहिए? ये √3। देयरफॉर √3 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर। ये है आपका आंसर। ये आप निकाल लिए वो सही है, मगर आपको इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है? √3 से। तो यही आपसे पूछा था कि वो क्या नंबर होगा। सो √3 इज योर आंसर, ना कि 7√3/12। ठीक है। सो 3 का डी में देखते हैं हम लोग। लेट अस कैलकुलेट द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस व्हिच इज आल्सो इट्स कंजुगेटिव सेट्स। ठीक है। 3 का डी हमें बताना है कि इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। ठीक है। मैंने अभी बताया और इसमें बोल भी दिया कि कॉन्जुगेटिव सेट है इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर। सो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर एक तो ये हो सकता है, अगरचे कोई ये लिखता है तो ये भी आंसर सही है। ठीक है। इस दोनों में से आप कुछ भी आंसर लिख सकते हैं, ये अप टू यू है। अगर सॉल्व करें तो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है। तो आप इस दोनों में से आंसर कुछ भी लिखेंगे, आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट 3 का ई, इफ दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल्स टू दिस, लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए। ओके। सो हमें यहाँ पे इस केस में ए का वैल्यू निकालना है। सिंपली आपको यही करना है, ए का वैल्यू निकालना है। सो 3 का ई कर रहा हूँ मैं, 3 का ई। सो √5 plus √2, √5 plus √2 divided by √7 is equals to 1/7। 35 रूट के अंदर है, √35 प्लस ए। और आपको यही ए का जो है वैल्यू निकालना है। ठीक है। बेसिकली आपको यही क्वेश्चन है। तो हम लोग अभी इस केस में क्या कर सकते हैं? इसको अच्छे से अगर सॉल्व करके लिखना चाहा हम लोगों ने, अगर इसका क्वेश्चन मैंने ब्लू से लिख लिया, चलिए कोई बात नहीं। सो √5 प्लस √2 जैसा था वैसे लिखा, ये डिवाइड के फॉर्म में, मतलब ये नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू 1/7। 1 से हम लोग इसको सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको कुछ ऐसा बचेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब ध्यान देंगे, जहां भी आपको अगर डिवाइड मतलब डिवीजन के फॉर्म में रूट नीचे दिखता है उसको हम लोग बेसिकली सम्स में रैशनलाइज करते हैं। सो रैशनलाइज करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, इनटू √7 बराबर √35 प्लस a/7। ठीक है। ये आपका हो गया। अब क्या करना है, देखिए इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दें। इसमें क्वेश्चन में कुछ और भी गिवन है, देख लेता हूं मैं। दिस इज इक्वल टू लेट राइट द वैल्यू। ठीक है। इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो अब ये देखिए √7 जो है ये आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ये प्लस में, तो आपको दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। ऐसा ना करें कि आप एक बार मल्टीप्लाई कर दे छोड़ दिए, नहीं, ये पीछे वाला नंबर आपको दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि ये प्लस के फॉर्म में है और ये इसमें है। सो √35 प्लस √40 बराबर √7 इंटू √7 7 के बराबर, 35 प्लस a बराबर 7 नीचे से कट गया। अब देखिए √35 वापस इस तरफ आएगा। सो अब सबको एक तरफ ले ले और a को वहां छोड़ दे। ठीक है। a को हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, सबको इस तरफ लेके आ जाते हैं। यहां से ये आया √35 प्लस माइनस कैंसिल, सबका रूट मतलब ये भी तो रूट में है। सो a का जो वैल्यू आया है वो √40 में आया है। ठीक है। यही आपका सिंपली आंसर।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ पढ़ते हैं और इस वीडियो के लास्ट सम्स की तरफ, जो कि है 3.f. Let us write a rationalizing factor of the denominator of this which is not its conjugative surds. Okay. So दोस्तों, let us write a rationalizing factor of denominator of this which is not its conjugative surds. अच्छा, conjugative surds बोले ना बोले, क्योंकि आपको rationalizing के लिए वही टर्म यूज करना है. इसका आंसर आपको पता ही है. So इसका हम लोग कर रहे हैं 3.f. So आपको किसको rationalize करना है? 5√3 - 2. ठीक है. इसको आपको अगर रैशनलाइज करना है, आपको सिंपली मैंने बताया कि अगर जहां भी आपको रैशनलाइजिंग टर्म पूछे तो आप इसको क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर का कंजुगेटिव लगा देंगे. कंजुगेटिव हो ना हो डजंट मैटर, लिखा रहे ना रहे. तो देखिए 5√3 - 2 इंटू √3 + 2 √3 + 2. ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए हमेशा याद रखिए, जो ऊपर मल्टीप्लाई मतलब जो नीचे वाला मल्टीप्लाई उसको ऊपर से करना है, क्योंकि अब जब भी इस दोनों टर्म को काटने की कोशिश करेंगे, काट के 1 आना चाहिए, तब जाके आपको इक्वेशन वैलिड होगा. अगर आप यहाँ पे √3 + 2 और ऊपर में √6 + 2 कर देते हैं, सम्स कैंसिल, गलत हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू आपका कभी इक्वल नहीं होगा फिर. सो अगेन यहाँ पे दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई करना होगा. 5√3 + 10 बराबर √3 का होल स्क्वायर - 2 का होल स्क्वायर. ठीक है. सो आपका 5√3 + 10 बराबर -1. सो आपसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, आपको ये नहीं निकालना, आपको क्या बताना है, ये नंबर. सो आपका जो आंसर होगा वो होगा √3 + 2. यही आपका सिंपल आंसर होगा. या तो ये भी हो सकता था -√3 - 2, ये भी आपका आंसर हो सकता था. ठीक है. तो आज की वीडियो में इतना ही. तो पढ़ते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट.